हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या आईएएस पाथ में आपका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसमें हम कई टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी न्यू एनसीईआरटी में कई टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं और ये काफी सिंपल हो गया है। अब तो डिस्कस करते हैं। चलिए, रियल नंबर हिंदी में बोलते हैं हम इनको वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट कहां से करते हैं, बताइए? 1 से करते हैं ना। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं और इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 होता है। और इसमें अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता, इसलिए इसका कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर भी नहीं होता है। आगे सेकंड नंबर है हमारा होल नंबर्स। आप सभी इस डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन यूज करते हैं। क्या आपने अपने मोबाइल फोन की कीपैड पर नोट किया है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? जब आप नंबर डायल करते हैं, सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई देता है आपको? 0 दिखाई देता है। गुड। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं, देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 1 2 3 4, और जब उसमें हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या है। ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? 0 नंबर का डिफरेंस है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और होल नंबर में 0 है। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, क्योंकि 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक ये सब नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है, जो ऑलरेडी किसमें है? होल नंबर में। लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि एक मग बाल्टी में आ सकता है, लेकिन बाल्टी मग में नहीं आ सकती। देखिए नेचुरल नंबर ऑलरेडी इसमें है या नहीं है? 1 2 3 4, और यहां पे भी है 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 है और वहां पे 0 नहीं है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक, जो पूर्ण हो नंबर, पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। 1 2 3 4 ये सब नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। और -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव। इसको हम ना तो पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं हम इसको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जो नंबर p अपॉन क्या की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। रेशनल नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a एंड b वेयर b डज नॉट इज इक्वल टू 0। इस नंबर को हम p अपॉन क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। 0 अपॉन में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 5/3, -7/8, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है, आप सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, वो p अपॉन क्या की फॉर्म में बन जाएगा। p और क्या इंटीजर्स है, यानी ये प्लस की भी हो सकते हैं और माइनस की भी हो सकते हैं। अब इंटीजर्स में तो 0 भी होता है, इसीलिए हमने कहा है 0 अपॉन में नहीं होना चाहिए। p की पोजीशन पर 0 हो सकता है, लेकिन अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। वो फिर हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। जो नंबर
रूट में होते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और उनका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कि 3 4 पॉइंट के बाद 3 4 3 3 4 3 3 3 4, यहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी भी नंबर का। अगर रिपीटेशन हो जाए तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि 10/3 ये नंबर p अपॉन क्या होगी फॉर्म में है। अगर हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करें, कैसे करेंगे? 3 से 10 को डिवाइड कीजिए, 3 से 10 को, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? 1। आगे कोई नंबर नहीं है। जब संख्या खत्म हो जाती है हम डेसिमल लगाकर यहां पर 0 पुट कर सकते हैं। दोबारा से क्या बन गया ये 10, टेबल कितनी बार चलेगा? 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 1, फिर क्या आएगा? 0, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है ऑलरेडी। 3 3 जा 9, ये प्रोसेस चलती रहेगी क्योंकि 1 रिमाइंड बचता रहेगा और हम पॉइंट लगा हुआ है 0, इसमें ऐड करते जाएंगे। ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगी। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.33 डैश डैश डैश, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। अगर किसी डेसिमल एक्सप्रेशन में रिपीटेशन है तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और अगर रिपीटेशन नहीं है और ना ही वो शांत है, रिपीटेशन नहीं है ना, देखिए 3 4 3 3 4 3 3 3 4, यहां पर रिपीटेशन नहीं है और ये एंड भी नहीं हो रहा है, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर या तो हमारे शांत होंगे, जैसे कि 5/3 है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा? 2। आगे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 ऐड कर दीजिए। 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? यहां पे क्या मिला था? दोबारा से क्या मिल गया? पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऐड कीजिए। 3 6 जा 18, घटाओगे 2, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो 5/3 5/3 को हम लिख सकते हैं 1.66 डॉट डॉट। रिपीटेशन हो रहा है और ये शांत भी नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आपके सामने, 8/5, 8 को ये p अपॉन क्या होगी फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आएगा। 5 का टेबल 8 पर, 5 1 जा, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा? पॉइंट लगाओगे 0, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 से 30 माइनस करोगे 0। ये डेसिमल कैसा है? ये टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव प्रसार जिसको हम कहते हैं। यहां पर रिपीटेशन नहीं हुआ है, ये टर्मिनेट हो गया। तो रेशनल नंबर जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटेशन होना जरूरी है, और अगर रिपीटेशन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि देखिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है और यहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि 3 4 3 3 4 3 3 3 4, ये इर्रेशनल नंबर है। यहां पे पॉइंट के बाद क्या है? 8 6 7 4 5 8 9 3, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ना ही टर्मिनेट है, इसको क्या बोलते हैं हम? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, पाई इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। और जो नंबर रूट में होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो भी हमारे इर्रेशनल होते हैं। जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट में है, ये भी हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने से पहले हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम डिस्कस करना चाहेंगे, उसके बिना हम इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। टॉपिक है हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम। सबसे पहले रूल है हमारा 2 का, रूल ऑफ 2, 2 से
कौन सा नंबर भाज्य है। जैसे कि हम 2 का टेबल पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो 2 के टेबल में सबसे पहला नंबर क्या आता है, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 का वंश पहले से क्या है, वंश डिजिट, लास्ट डिजिट इज 0। उसके बाद 12 आएगा, उसकी लास्ट डिजिट 2, 14 4 आएगा, 16 में 6 आएगा, 18 में 8 और 20 में 0। तो यहां पे हमें क्या मिलता है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट, इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट, इनमें से अगर कोई भी है 0, 2, 4, 6, 8, तो नंबर 100% डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, 3 का नियम। 3 के नियम में दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर द सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योगफल अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अंकों का योग, अंकों का योग मीन सम ऑफ डिजिट्स। अंकों का योग अगर डिविजिबल है 3 से तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल जैसे ये नंबर है, आप इसके डिजिट को ऐड कर दीजिए, 5 और 2 7, 7 7 14 और 1 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? अगर 15 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये नंबर ऐड कीजिए, ये डिजिट 7 8 15 6 21 4 25 2 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? अगर है तो ये नंबर भी 100% 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, 4 का नियम। 2 का रूल हमने पढ़ा था, लास्ट डिजिट इकाई अंक अगर 2 से डिविजिबल है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल, सॉरी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 इकाई अंक है तो 2 से डिविजिबल है। 4 के रूल में लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मीन लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 100% 4 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 1024, लास्ट की 2 डिजिट है 24, क्या है 4 से डिविजिबल है? अगर है तो ये नंबर भी 4 से 100% डिविजिबल होगा। जैसे कि लास्ट 2 डिजिट, हमारे सामने लास्ट 2 डिजिट क्या है 96, चेक करिए क्या है 4 से डिविजिबल है? 4 2 जा 8, यहां से बचेगा 1 और हो जाएगा 16, 4 4 जा 16। अगर ये डिविजिबल है तो ये नंबर 100% 4 से डिविजिबल होगा। रिपीट करता हूं मैं 2 का रूल, लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिविजिबल है। 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल, लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 100% 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, 5 का नियम। टेबल आपको 5 का याद है? टेबल क्या है 5 10 15 20 25 30। लास्ट के डिजिट पर आप गौर कीजिए, लास्ट में क्या बार बार आता है 5 0। लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है, लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो नंबर 100% 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल लास्ट में क्या है तो 100% 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट में क्या है 5, 100% 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ 6। हमने 2 का और 3 का रूल पढ़ा है, मैं रिपीट करता हूं, लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से डिविजिबल है। नंबर के अंकों का सम, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है
तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी, वो 100% किससे डिविजिबल होगा? 6 से। ठीक है, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, तभी वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जांपल जैसे 18 है, क्या है 2 से डिविजिबल होता है? तो 9 से 18। क्या है 3 से होता है? 3 से 18। 100% 6 से भी होगा। 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 27 है, क्या है 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का रूल है लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, लास्ट में 7 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। जैसे कि 76 है, ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है, लेकिन क्या है 3 से है? चेक कर लीजिए, ऐड करिए दोनों डिजिट को, 7 और 6 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी नहीं होगा। 6 का रूल क्या है? दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, 2 से भी और 3 से भी। नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 9। जैसे कि हमने अभी 3 का रूल पढ़ा है, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सभी किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से भाज्य होना जरूरी है। सेम रूल 9 का है, सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना जरूरी है। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल 8 कीजिए, 7 8 15 6 21 5 26 और 1 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? अगर है तो ये नंबर भी 100% 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि ये 8 कीजिए, 5 और 7 12, 12 2 14 1 15 और 6 21। क्या 21 9 से डिविजिबल है? नहीं। अगर नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 का और 9 का रूल सेम है। नेक्स्ट और लास्ट, रूल ऑफ 10। 10 का टेबल आप रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए, 10 20 30 40 50। आप गौर कर रहे होगे, लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक बार बार क्या आ रहा है? 0। लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक, इकाई अंक क्या आ रहा है? 0। अगर इकाई अंक 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन नंबर को मैं एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के रूप में। क्या आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते अभाज्य संख्या है। क्या बोलते? अभाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब जो संख्याएं भाज्य हो जाए, भाग जिन पर पूरा पूरा भाग चल जाए उसे बोलते हैं भाज्य। और अभाज्य का मतलब जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो उसे बोलते हैं अभाज्य, यानी प्राइम नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है? देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? जो संख्या या तो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो या सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, अपने आप से या 1 से। जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर? या तो इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से, उसे क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या एक अभाज्य संख्या है? अगर आप एक के फैक्टर करोगे तो एक तो सिर्फ एक से ही कटेगा, अपने आप से ही कटेगा, और तो किसी से ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर हो, तो ये तो अभाज्य नहीं है।
अब अगर ये भाज्य नहीं है तो एक के बाद क्या आता है? 2। 2 किससे डिविजिबल है? 1 से, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। या फिर किससे? 2 से। अपने आप से हर कोई नंबर डिविजिबल होता है। तो कितने फैक्टर आए इसके? 2 फैक्टर आ गए। 2 के 2 फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इसके 2 फैक्टर हो। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3। ये भी x, ये तो x से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा। 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, नहीं 9 नहीं हो सकता। 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए 9 के फैक्टर x से भी कटेगा, x से सभी नंबर कटते हैं। और किससे कटता है? 3 से कटता है। और किससे कटेगा? अपने आप से कटेगा। तो कितने फैक्टर हुए? और जबकि प्राइम नंबर क्या कहता है? जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, ये नंबर है। एक नंबर छूट गया इसमें, 43, 43 और 47। 1 से 50 तक ये भाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर 15 होते हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 50 से 100 तक 10 होते हैं। कौन कौन से हैं? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एक बार इसको गिन लीजिए, 10 है गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर। 15 1 से 50 तक, 51 से 100 तक होते हैं 10। तो 100 तक कितने हो गए? 15। इसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 2 से ज्यादा ही होने जरूरी है। प्राइम नंबर के केवल 2 होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा होते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। क्यों? क्योंकि इसका केवल और केवल एक फैक्टर है। प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2। और कंपोजिट के 2 से ज्यादा, यानी 3 4, 3 से 4 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। और एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना तो हम उसको प्राइम कह सकते और ना ही कंपोजिट कह सकते। तो एक नहीं हो सकता। 2 प्राइम है, 3 भी क्या है? प्राइम है। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के कितने हो सकते हैं? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है। कितने फैक्टर हुए? इसलिए क्या है? कंपोजिट। 4 के बाद 6, 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से और अपने आप से। 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, 10, 10 के बाद 12। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम और कंपोजिट में एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है यहां पे? 140, 140, इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। कैसे करेंगे? चलिए क्या मैं आपसे मालूम कर सकता हूं सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2। बिल्कुल सही, अभी समझाया ना आपको प्राइम नंबर। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हमने अभी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 का रूल पढ़ा है। 2 का रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना जरूरी है। यहां पे क्या है? 2 से डिविजिबल है। 2 का टेबल 14 पर 2 7 जा
14 और 2 का टेबल 0 पर 0 टाइम्स। अभी भी लास्ट में 0 है, क्या है 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 2 3 जा 6, यहां पे क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, लास्ट में क्या है 5। लास्ट में अगर 5 है तो डिविजिबल किससे होगा 5 से। 5 7 जा 35, और जैसे कि हमने अभी पढ़ा है 7 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है। 7 1 जा 7, ये प्राइम फैक्टर है। लेकिन उसने कहा है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 156। चलिए 156 ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड 156, लास्ट में है 6, क्या है 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 का टेबल 15 पर 2 7 जा 14, 1 हो जाएगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, लास्ट डिजिट क्या है 8, तो ये 2 से अभी भी डिविजिबल है। 2 3 जा 6, बचेगा 1, हो जाएगा 18, 2 9 जा 18। अब लास्ट में आ गया 9, 2 के बाद 3 से चेक करते हैं, 3 का रूल है ऐड करके देख लीजिए, 9 और 3 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का टेबल 3 पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है। 13 किससे डिविजिबल होगा 13 से, 13 1 जा 13। इसको भी प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 505। 505 लास्ट में क्या है 5, तो किससे डिविजिबल होगा 5 से। 5 का टेबल 5 पर 5 1 जा 5, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 0 पर 0 बार ही चलता है, 0 पर आप किसी भी नंबर का टेबल आप पढ़ोगे तो 0 ही आएगा। 0 पे 0 बार और 5 1 जा 5, 1001। अब इसको चेक करना है किससे डिविजिबल है, क्या है 3 से डिविजिबल है? नहीं हो सकता, चेक कर लीजिए। 1 में 1 ऐड करोगे आएगा 2, तो 2 से 2 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब इसको 7 से चेक करते हैं, यहां पे देखते हैं इसको 7 से। 7 1 जा 7, घटाएगा तो 3 आएगा, 0 नोट कर लेंगे। 7 4 जा 28, घटाएंगे तो 2 आएगा, ये 1 यहां पे ऐड कर लेंगे। 7 3 जा 21, ये 7 से डिविजिबल है, तो कितने टाइम्स है 143। क्या ये 7 से है? 7 2 जा 14, ये तो डिविजिबल है, लेकिन 3 7 से नहीं है। अब इसको किससे चेक करते हैं? 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 11, 11 से इसको चेक कर लेते हैं। 143 को 11 से चेक करते हैं। 11 का टेबल 14 पर 11 1 जा 11, घटाने पर क्या मिलता है हमें 3, ये 3 इसके बाद नोट कर लेंगे। 11 3 जा 33, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया 13 टाइम्स, तो 11 से हो जाएगा ये 13 टाइम्स। और आप जैसे कि जानते हैं अभी हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है, 13 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से ही डिविजिबल है 1 टाइम्स। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ये होता है प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 7429। 7429
चलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या है 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 2 का रूल होता है लास्ट में लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। 3 का रूल ऐड करके चेक कर लेते हैं एक बार। 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 9 22। 22 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के बाद प्राइम नंबर होता है 5। 5 के लिए लास्ट में होना चाहिए 5, यहाँ पे 5 नहीं है। अब 7 से चेक करते हैं। 7 से 7 तो डिविजिबल है, 42 भी डिविजिबल है 6 बार, और 9 नहीं है। अब इसको चेक करते हैं हम 11 से। चलिए यहाँ पे इसके साथ तो हमें मेहनत करनी होगी। 7 4 2 9 को चेक करते हैं हम 11 से। 11 6 जा 66, घटाने पर क्या मिलता है हमें? यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में 6 घटाएगा तो 0, नोट कर लेंगे 2। 11 7 जा 77, घटाने पर एक इधर से कैरी देंगे तो 12 में से 7 घटाकर 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, नोट कर लेंगे 9। क्या 59 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं हम 13 से। 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, तो इसको 13 से चेक करते हैं। 13 5 जा 65, इधर से ये कैरी लेगा 4, हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 9, नोट कर लेंगे 2। 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 1, नोट कर लेंगे 19। क्या 19 13 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा 17। 17 से इसको चेक कर लेते हैं। 17 का टेबल 74 पर। 17 1 जा 17, 17 2 जा 32, 3 जा 51, 4 जा 68, 17 4 जा 68। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है 6, नोट कर लेंगे 2। 17 3 जा 51, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नोट कर लेंगे यहाँ पे 9। 17 5 जा 95, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, तो 17 से हो जाएगा डिविजिबल 437 टाइम्स। 17 से हो जाएगा 437 टाइम्स। अब इसको चेक करते हैं दोबारा से 17 से। याद रखना जिस नंबर से एक बार डिविजिबल होता है ना, कम चांसेस होते हैं कि उससे छोटे से डिविजिबल हो। अब इसको चेक करते हैं हम 17 से, और 17 से अगर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। 17 से चेक करते हैं 437 को। 17 1 जा 17, 17 2 जा 38, घटाने पर हमें मिलता है 5, नोट कर लेंगे 7। 17 3 जा 51, ये 17 से डिविजिबल नहीं है। 17 के बाद होता है 19, 19 से इसको चेक करते हैं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, घटाकर क्या बचता है 5, नोट कर लेंगे 7। 19 3 जा 57, ये 19 से डिविजिबल हो गया 23 टाइम्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं 23 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से ही डिविजिबल होता है, तो 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम्स। 23 जा 23 1 जा 23, तो इसको हम लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। इसको वेरीफाई करना है किस प्रॉपर्टी से? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट। 26 और 91 के पहले हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर इससे इस प्रॉपर्टी से हमें उसको वेरीफाई भी करना है। चलिए 26 एंड 91, 26 एंड 91। फर्स्ट क्वेश्चन है 26
एंड 91। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, जैसे कि आपने अभी किया है। 26 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे करेंगे और 91 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे करेंगे। 26 लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से डिविजिबल होगा। 13 1 जा 13। अब इसको डिवाइड करते हैं। 91 ये होता है 7 से डिविजिबल। 7 1 जा 7, यहाँ पे बचता है 2, हो जाएगा 21। 7 3 जा 21। 13 से 1 टाइम्स डिवाइड होता है। अब इनको इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं। 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 को भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन याद रखना सेम डिजिट के नीचे सेम डिजिट रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। सेम डिजिट कैसे? ये क्या है 2, क्या यहाँ पे 2 है? नहीं है। यहाँ पे पहला नंबर है 7, यहाँ पे कोई 7 नहीं है तो इस 7 को हम बाहर लिखते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे है 13, क्या यहाँ पे 13 है? बिल्कुल है। 13 को 13 के नीचे, याद रखना सेम डिजिट के नीचे अगर आप सेम डिजिट सेम नंबर के नीचे सेम नंबर रखोगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। निकालना है HCF। क्या आप बता सकते हैं HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्ती। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती, यानी में से। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, हमें निकालना है HCF 26 और 91 का। में से की एक ट्रिक है, मैं सब में हूं। क्या ट्रिक है? मैं सब में हूं। तो कौन सा नंबर है जो बोल रहा है मैं सब में हूं? 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 13 है जो सब बोल रहा है कि मैं सब में हूं। तो 13 इसका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा इसका HCF। क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 13। अब निकालना है हमें इसका LCM। LCM किसका निकालना है? 26 एंड 91। 26 एंड 91 का निकालना है हमें LCM। LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, यानी लेसे। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है लो सबसे। लेसे की ट्रिक क्या याद रखोगे? लो सबसे। प्रत्येक स्तंभ से हर कॉलम से एक नंबर आपको उठाना है। इस कॉलम से क्या लेगी? 2, इस कॉलम से 13 और इस कॉलम से 7, और इन सभी की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 जा 26, 26 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है। 26 की 7 में, 7 6 जा 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 182। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इनको वेरीफाई भी करना है। HCF गुना एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे देखते हैं, यहां पे कर लेते हैं वेरीफाई। क्या करना है? ये प्रॉपर्टीज होती है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर है 26 एंड 91, इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे और एलसीएम और एचसीएफ जो हमें अभी हमने फाइंड किया है उसका उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन नंबर। एचसीएफ कितना है हमारा? 13। एलसीएम कितना आया है? 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है गिवन नंबर का, यानी 26 और 91 का प्रोडक्ट कर देगा। 26 मल्टीप्लाई 91। 13 टेबल पढ़िए। 13 2 जा 26, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 91 की 26 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18। इनको जोड़ दीजिए। 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2366।
ये हमेशा बराबर आएगी। जब भी आप वेरीफाई करोगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये हमेशा बराबर आएगी। इसी को हमें वेरीफाई करके दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 510 और 92। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 510 और 92 को चेक कर लेते हैं। 510 और 92, 510 एंड 92। ये सेकेंड का दूसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर किए थे। लास्ट में 0 है, 2 से 100% डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। लास्ट में 5 है, तो ये तो 5 से 2 से डिविजिबल ये नहीं होगा। पहले चेक कर लेंगे क्या है, 3 से है। 3 का रूल होता है 3 का नियम है, जोड़कर देख लीजिए। 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 का टेबल 25 पर पढ़िए, 3 8 है 24, 3 8 जा 24, यहां से बचेगा 1, हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए क्या है, 3 से है। 8 और 5 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 5, तो ये 5 से 100% क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 3, हो जाएगा 35, 5 7 जा 35। जैसे कि आप सब जानते हैं 17 अपना में एक प्राइम नंबर है जो कि अपना आपसे डिविजिबल होगा। 17 होगा, 17 से 1 टाइम्स इसके हो गए फैक्टर। अब करने हमें 92 के। लास्ट में 2 है तो 100% 2 से होगा। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। लास्ट में 6 है तो 100% फिर 2 से होगा, क्योंकि 2 का रूल होता है लास्ट में 0 2 4 6 8 होना जरूरी है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 23 अपना में एक प्राइम नंबर है जो कि अपना आपसे डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। अब इनको ऐसे लिख देंगे इनके मल्टीप्लाई के रूप में। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के फैक्टर क्या है हमारे पास, सेम नंबर के नीचे सेम नंबर रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। पहला नंबर क्या है 2, यहाँ पे भी 2 है तो 2 को 2 के नीचे रख दीजिए। नेक्स्ट क्या है 2, यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो उसको आपको बाहर रखना है। नेक्स्ट क्या है 23, यहाँ पे कोई 23 नहीं है, उसको भी आपको वहां पे रखना है, बाहर ही रखना है। निकालना क्या है हमें, पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका निकालना है 510 और 92 का। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मैं से, यानी महत्तम समापूर्ति। इसकी ट्रिक हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, मैं सब में हूं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा नंबर है जो ये बोल रहा है मैं सब में हूं? केवल और केवल 2, बाकी और कोई भी नंबर सब में नहीं है। ये 3 यहाँ पे नहीं है, इसी तरह 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया इसका 2। अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लेसे, यानी इसकी ट्रिक क्या बताई थी हमने, लो सबसे। एलसीएम निकालना है 510 और 92 का। लो सबसे, सभी कॉलम से एक नंबर उठा लीजिए। यहां से 2 लीजिए, यहां से 3 लीजिए, यहां से 5 लीजिए, यहां से 17 लीजिए, यहां से फिर 2 लीजिए और यहां से 23 लीजिए। इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 5 30, 30 की 0। अब क्या बचा 3, 3 की गुना 17 में करोगे, 17 तिया 51। इन दोनों की गुना कर लीजिए, 23 दूनी 40, 40 की 51 510 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 51 में 40 से कर लीजिए, बाद में 0 चिपका देगी। 6 गम 6, 6 पंजे 30, 4 गम 4, 4 पंजे 20, 6 4 3 और 2, 2340। 2340 और जो 0 है इसको यहाँ पे चिपका दीजिए। ये इन नंबर का एलसीएम आ गया है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है हमारे पास 510 और 92, इनका हमें करना है प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है हमारा, एचसीएफ आया 2, ये रहा, और एलसीएम कितना है 23,460। अगर दोनों साइड बराबर है तो हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलत हो गया हमसे। 2 की गुणा 0 में करोगे 0, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 51 की 92 में कर लीजिए, बाद में 0 चिपका देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, जोड़िए 2 9 6 और 4, और बाद में 0 चिपका देंगे, 46 92 और बाद में 0। क्या दोनों साइड बराबर है? अगर है तो हमने सही निकाला एचसीएफ और एलसीएम, और अगर ऐसा ना हुआ तो हमने कहीं पीछे गलती कर दी है, फिर उसको दोबारा से चेक करना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। चलिए सभी चेक करते हैं। 336 और 54 दूसरे का थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट 236 एंड 54। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने की ट्रिक अभी हमने सीखी है। पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। 236 लास्ट में 6 है तो 100% किससे डिविजिबल होगा, 2 से, क्योंकि 2 कहता है लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 का टेबल 2 पर 2 1 जा 2, 3 पर 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, लास्ट में फिर 8 आ गया तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 जा 10, 1 बचेगा, हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, 59, जो कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से डिविजिबल होगा। आगे 54 के लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 14, 2 7 जा 14, 27 होता है 3 से, 3 9 जा 27, 3 से 9 भी हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 अपने आप से 1 टाइम्स हो जाएगा। इनके प्राइम फैक्टर है, इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। 2 3 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 59। 54 के 2 सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखना है। 3 क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है तो बाहर लिख दीजिए। ये वाला भी 3 बाहर आएगा और ये वाला भी 3 बाहर आएगा। केवल यही करना है आपको, सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखना है। अब निकालना है इनका, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, 236 का और 54 का। इन्हें बोल दो इसको में से, यानी मैं सब में हूं। कौन सा नंबर है जो ये बोल रहा है मैं सब में हूं, केवल और केवल 2, तो 2 इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब निकालना है हमें एलसीएम 236 और 54 का। एलसीएम को इन्हें बोलते हैं ऐसे, ठीक है, लो सबसे, सभी कॉलम से एक नंबर उठा लीजिए। यहां से 2 उठाएंगे, यहां से भी 2 उठाएंगे, यहां से 59 59, यहां से 3, दोबारा से 3 और दोबारा से 3। इन सब का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 59 में करेंगे। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 की 59 में करेंगे तो 26 दोबारा से आ जाएगा। 236 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 236, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इनकी क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे कर लीजिए 2 3 6 और 2 7, 7 42 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 25 का 5 का हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 2 चिंग 12 का 2 का हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए
2 5 और 2 7, 6 7 13 का 3 का हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो ये एलसीएम का कितना आ गया 6372। अब क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई करेगा इसको। वेरीफाई क्या करना है, HCF गुना LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। LCM कितना है अभी 2, HCF 2 है और LCM 6372। गिवन नंबर हमारे पास है 236 और 54। इन सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 सते 14, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 6 12 बराबर 54 की 236 में मल्टीप्लाई कीजिए, 236 में 54 की 4 6 24, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 5 6 30, हासिल 3, 5 6 15 और 3 18, हासिल 1, 5 2 10 और 1 11। इनको ऐड कर दीजिए, 4 यहाँ पे भी 4 आएगा, 9 और 8 17, 17 का 7 का हासिल 1, 11 और 1 12, तो 12744। अगर हमारा वेरिफिकेशन ठीक है तो हमने एलसीएम और एचसीएफ सही फाइंड किया है, अदरवाइज कहने की हमने गलती की है। अगर ऐसा हुआ तो आप चेक कर लेंगे आपने कहाँ गलती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम है जैसा हमने ऊपर किया है, बस इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना है, बाकी सेम है। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो हमने किया है अभी सेम वही प्रोसेस है। क्वेश्चन है हमारा 12 15 और 21। तीसरे का फर्स्ट 12 15 और 21 प्राइम फैक्टर करने हैं। सबके प्राइम फैक्टर कीजिए, 12 के भी 15 के भी और 21 के भी। 12 2 से डिविजिबल होगा, 6 टाइम्स 2 6 12, 6 भी 2 से 3 टाइम्स और 3 एक प्राइम नंबर है 1 टाइम्स। 15 3 से डिविजिबल होगा 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 5 5 से हो जाएगा 1 टाइम्स। 21 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 7 7 से होगा 1 टाइम्स। ये होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनको इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 12 के प्रोडक्ट इसके सामने लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह 15 के सामने लिखेंगे, 15 में पहला नंबर है 3। मैंने आपको बताया सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखना है, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। 3 को नहीं 3 के नीचे लिखिए, 5 यहाँ पे नहीं है तो उसको बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट है 21। 21 के फैक्टर सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखनी है। यहाँ पे पहला नंबर क्या है 3, तो 3 के ही नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट है 7, क्या ऊपर कोई 7 है, नहीं है तो उसको अलग से लिख देंगे। निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले निकालते हैं हम HCF। किसका निकालना है भाई, 12 15 और 21 का। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं से, यानी मैं सब में हूं। कौन सा नंबर है जो बोल रहा है मैं सब में हूं, केवल और केवल 3। यहां पे भी है, यहां पे भी और यहां पे भी है, बाकी कोई भी नंबर सभी में नहीं है, इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 3। अब निकालना है हमें LCM। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लेस है, यानी लो सबसे। लो सबसे का मतलब है सभी कॉलम से प्रत्येक स्तंभ से एक नंबर उठाएंगे। यहां से इस कॉलम से भी क्या लेंगे 2 लेंगे, इस कॉलम से भी 2 लेंगे, इस कॉलम से 3, इस कॉलम से 5 और इस कॉलम से 7। इन सब का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 60 की गुना जब आप 7 में करोगे
तो 7 की गुना सीधी 6 में कर दीजिए, 7 6 42, बाद में 0 चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके प्राइम फैक्टर करने के बाद उनको उनके गुणनफल के रूप में सामने लिखिए। एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या सभी में है वो उठा लीजिए, एलसीएम में सभी कॉलम से एक एक नंबर उठाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 17 23 और 29, 17 23 और 29 देखते हैं इसे भी। 17 23 और 29, 23 और 29, इन सबके प्राइम फैक्टर कीजिए। 17 के प्राइम फैक्टर, 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, तो 17 17 से कितनी बार डिविजिबल होगा, एक बार। 23 के प्राइम फैक्टर, 23 भी एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से ही एक बार डिवाइड होगा, और 29 भी अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है जो कि अपने आप से केवल और केवल एक बार डिवाइड होगा। इनको इनके प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में इनके सामने लिखिए। 17 के फैक्टर क्या है भैया, 17 और 1। 23 के फैक्टर 23 और 1, लेकिन मैंने फिर आपको बोल रहा हूं सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखिए। 23 ऊपर नहीं है तो उसको बाहर लिख दीजिए, और 1 ये रहा तो इसको 1 को 1 के नीचे लिख दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई लगाइए। 29 के फैक्टर 29 के सामने सेम संख्या के नीचे सेम संख्या, 29 कहीं भी नहीं है उसको बाहर लिख दीजिए, और 1 को 1 के नीचे लिख दीजिए। निकालना क्या है हमें, HCF 17 23 और 29 का, हिंदी में बोलते हैं मैं से, यानी मैं सब में हूं। कौन सा नंबर है जो बोल रहा है मैं सब में हूं, केवल और केवल 1, तो इनका HCF हो जाएगा 1। आपको पता होना चाहिए जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका HCF हमेशा 1 ही होता है, ये सब के सब कोप्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब निकालना है हमें LCM, LCM 17 23 और 29। LCM हिंदी में बोलते लो सबसे, सभी कॉलम से एक नंबर उठाएंगे, यहां से 17 लेंगे, यहां से 1 लेंगे, यहां से 23 लेंगे, और यहां से 29 लेंगे, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है 100%, और उनका LCM उनका प्रोडक्ट होता है। दोबारा बता रहा हूं, HCF 1 और LCM उनका प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे इनका सबका प्रोडक्ट हो जाए, 17 23 और 29 का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। 17 23 29 का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। इनका हमेशा प्रोडक्ट इनका LCM होता है। 17 की मल्टीप्लाई पहले कर देंगे हम 23 में, 3 7 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 14 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 5 और 4 9 और 3 391। 17 और 23 की मल्टीप्लाई कर दी, अब करनी है इसमें 29 की। 9 एकम 9, 9 नम 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 नम 18 हासिल 1, 2 3 0 1 7। इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 3 5 और 8 13, कैरी 1 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आ गया इनका 11,339। $11,339। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। आठ 9 और 25 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें निकालना है LCM और HCF। 8 9 और 25, 8 9 और 25, सेम क्वेश्चन सेम मेथड। 8 के प्राइम फैक्टर कीजिए, यहां पे 9 के कीजिए, और यहां पे 25 के कीजिए। 8 2 से डिविजिबल होगा 4 टाइम्स, 4 2 से डिविजिबल होगा 2 टाइम्स, और 2 2 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। 9 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, 3 3 से 1 टाइम्स। 5 से 25 5 टाइम्स, और 5 से 5 1 टाइम्स। इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को लिख दीजिए, 9 इज इक्वल टू सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी 3 नहीं है तो 3 को उसको बाहर लिख देंगे, और इस 3 को भी बाहर लिख देंगे।
25 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई 5 नहीं है तो इस 5 को बाहर लिख देंगे और दूसरे 5 को भी बाहर लिख देंगे। जैसे कि आपको पता है जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि इन सबका एक फैक्टर 1 भी है तो हम 1 को भी लिख देंगे। इसका फैक्टर यहाँ पे 1 भी है, इसका भी फैक्टर 1 है और इसका भी फैक्टर 1 है। सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखते हैं तो इनका HCF क्या आएगा देखते हैं। HCF 8, 9 और 25 का हिंदी में बोलते हैं मैं से, यानी मैं सब में हूं। कौन सा नंबर है वो? केवल और केवल एक इनका आ जाएगा HCF। अब निकालते हैं LCM 8, 9 और 25 का। LCM का मतलब है लो सबसे ले लीजिए, यहां से 2 उठाइए, यहां से भी 2 उठाइए, यहां से भी 2 उठाइए, यहां से 3 उठाइए, यहां से भी 3, यहां से 5 और यहां से सेकंड नंबर है 5 और लास्ट में 1। सभी कॉलम से एक नंबर उठाएंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 5 360, 360 की मल्टीप्लाई अब कर देंगे हम 5 में। 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 5 6 30 कैरी 3, 5 3 18 और 3 21, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, सॉरी 18, ये हो जाएगा 1800 इनका LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट HCF गिवन है हमारे पास 9 है HCF, 306 और 657 का HCF 9 है। निकालना है हमें इसका LCM। कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। HCF गिवन है 9, 306 और 657 का, 306 और 657 का HCF 306 और 657 बराबर है कितना? 9। उसने पूछा है हमसे LCM, LCM 306 का और 657 का। जैसे कि आप जानते हैं एक थ्योरम जो हमने अभी डिस्कस की थी वेरिफिकेशन वाली, HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर की इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। इस मेथड पे हमने क्वेश्चन भी लगाए हैं। HCF और LCM का प्रोडक्ट गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। HCF कितना है हमारे पास? 9 है। LCM हमें फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको सेम लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर का प्रोडक्ट, गिवन नंबर है 306 और 657, इनका हम कर देंगे प्रोडक्ट। जो फाइंड आउट करना है उसको वहीं पर रखिए, LCM को यहीं पर रखेंगे और बाकी नंबर को इधर भेज देंगे। याद रखना जब बराबर के इधर कोई नंबर जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर वो एडिशन में है तो सब्ट्रैक्ट में जाएगा और सब्ट्रैक्ट में है तो एडिशन में जाएगा, उल्टा साइन हो जाएगा। यहाँ पे ये चूंकि मल्टीप्लाई में तो साइड में जाएगा, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 306 गुना 657 अपॉन में आ जाएगा 9। ये नंबर दोनों 9 से डिविजिबल हो गए 100%। चेक कर लीजिए, 6 और 3 9, अगर सम करके 9 से डिविजिबल होने वाला नंबर आ रहा है तो 100% 9 से डिविजिबल होगा। ये भी चेक कर लीजिए। 7 और 5 12 और 6 18, दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, कोई से भी डिवाइड कर लीजिए। 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 3 27, यहां से बचेगा 3, हो जाएगा 36, 9 चौक 36, मल्टीप्लाई में है 657। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 की मल्टीप्लाई 34 से कर दीजिए। 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 और 1 16 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। इन सबको ऐड कर दीजिए। 8 2 और 1 3, 6 6 12 का 2 हासिल 1,
दो और एक 3 और 9 12, 12 का 2 का हासिल 1, 1 और 1 2, तो एलसीएम इनका क्या आ गया 22,238। ये हमारा एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक whether 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लास के स्टार्टिंग में हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किया है जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। उसने कहा है अगर n कोई नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 है तो क्या 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है? 0 पर एंड होने वाला नंबर कौन से है? 10 20 30 40। अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके दो फैक्टर 100% 2 और 5 हो गए। आप 10 के फैक्टर कर लीजिए, 2 5 जा 10। आप 20 के करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 और 5 20। आप 30 कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 100% 2 और 5 के रूप में हो गए अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है। तो अगर 6 के फैक्टर 2 और 5 दोनों आ गए तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n 0 पर एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए इसे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कैन 6 की पावर n बी डिविजिबल बी एंड विद 0। क्या 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकता है? जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n का मतलब है नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 6 की पावर n के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 6 के फैक्टर 2 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, पावर क्या है यहां पे? n। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। क्या 6 के फैक्टर 2 और 5 के रूप में आए हैं? नहीं आए हैं। और जबकि 0 पर एंड वाला नंबर उसके फैक्टर हमेशा 2 और 5 दोनों होते हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not contain 2 and 5 both as फैक्टर। 6 की पावर n के 2 और 5 के रूप में फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। कभी भी 0 पर नंबर एंड नहीं हो सकता। 0 पर एंड होने वाले नंबर है 10 20 30 40 50, हमेशा इनके फैक्टर 2 और 5 के रूप में होते हैं, जबकि 6 के फैक्टर हमारे 2 और 3 के रूप में है, इसलिए 0 पर एंड कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में स्टार्टिंग में ही। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी एक के अलावा कुछ और एक वो नंबर खुद अपने आप से डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है और क्यों है। चेक करते हैं इसको भी। क्वेश्चन है हमारा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13।
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 11, 13 प्लस 13। 7, 11, 13 प्लस 13 क्या एक कंपोजिट नंबर है, और है तो क्यों है? जब दो या दो से ज्यादा टर्म के बीच में प्लस या माइनस हो, दो या दो से ज्यादा पदों के बीच में प्लस या माइनस हो, तो वहां पे कॉमन मिलता है हमें। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है दोनों टर्म में? बिल्कुल है। 13 इस टर्म में भी है और 13 इस टर्म में भी है, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर दो या दो से ज्यादा टर्म के बीच में प्लस या माइनस है तो कॉमन फाइंड करते हैं। यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमें 13। जब आप कॉमन लेते हैं तो आपको लगाना चाहिए ब्रैकेट। यहाँ पे क्या बचा है? 7 मल्टीप्लाई 11, 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 13 बाहर चलेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा? 1 बचेगा। 13 इनके बीच में होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर वालों की। 11 से 1 जो 77, 77 1 जो 77, और प्लस में क्या है? 1, तो 77 और 1 78। 78 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल कितनी बार होता है? ये 39 बार। 39 भी 3 से डिविजिबल होता है। 39 होता है 3 से डिविजिबल 13 बार। तो डियर स्टूडेंट, इस नंबर के फैक्टर कितने हैं? 13 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, और ये 13 भी है, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी इनका फैक्टर होगा, और ये एक से भी डिविजिबल है, एक सभी का फैक्टर होता है। तो जब किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होता है। देयरफॉर इसलिए 2, 3 and 13 are the factor of given number other than 1 and itself। इस नंबर का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो तो इसका फैक्टर है, साथ में इसका फैक्टर एक भी है, क्योंकि एक से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, और इसके अलावा इसका फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, और 13 भी है। इसलिए ये नंबर हैंस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, और 13 भी है, और 1 भी है, जो नंबर इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी होगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। इसी का एक पार्ट और है, ये वाला पार्ट, इसको भी हमें चेक करना है कंपोजिट है या नहीं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। चलिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। जैसे कि आपको अभी बताया था मैंने, प्लस या माइनस अगर है दो या दो से ज्यादा पदों के बीच में, तो वहां पे हमें कॉमन तलाश करना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो इस टर्म में और इस टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। यहाँ पे हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 5। तो जब आप कॉमन लेते हैं तो आपको लगाना चाहिए ब्रैकेट। 7 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे बचेगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 5 बाहर चलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। जब कोई नंबर पूरा बाहर जाता है उसकी जगह बचता है 1। 5 मल्टीप्लाई, इनकी गुना कर लीजिए, 7 42, 42 की गुना में करेंगे 42 ही आएगा। 42 की 4 में, 42 की गुना 4 में कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब इसकी गुना किस में करेंगे? 3 दूनी 6, 6 में कर लीजिए, 6 8 48 हासिल 4, 6 छंग 36, 36 और 4 40 हासिल 4, 6 गम 6 और 4 10, 1008। प्लस में क्या बचा हुआ है? 1। तो 5 गुना 1009। तो डियर स्टूडेंट, ये जो संख्या हमारे सामने नजर आ रही है, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट एक से भी डिविजिबल होगा,
क्योंकि एक से सभी डिविजिबल होते हैं। वो प्रोडक्ट अपने आप से भी डिविजिबल होगा, वो प्रोडक्ट किससे भी डिविजिबल होगा, 5 से भी, और 1009 से भी डिविजिबल होगा। तो जब किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन नंबर हैज 5 and 1009 एज अ फैक्टर। गिवन नंबर का 5 और 1009 फैक्टर है, अदर देन 1, एक के अलावा, अदर देन 1, एक के अलावा इसके फैक्टर 5 और 1009 भी है, एंड द प्रोडक्ट, और गुणनफल के अलावा जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसके अलावा, और एक के अलावा इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर इस नंबर के फैक्टर हो गए 4। तो जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट। हेंस द गिवन नंबर, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, इज अ कंपोजिट नंबर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक वर्ताकार पथ है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। सोनिया इस ग्राउंड का, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि उसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर, एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर दोनों स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में दौड़ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे। कोई पाथ है सर्कुलर, कोई सर्कुलर पाथ है, वर्ताकार पथ है जिसको हम ट्रैक बोलते हैं। एक लड़की सोनिया है, एक लड़का रवि है, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, जबकि सोनिया 18 मिनट लेती है इसको चक्कर पूरा करने में, और रवि लेता है इसमें 12 मिनट। अब कॉमन सेंस लगाइए आप, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 2 चक्कर कितने मिनट में लगाएगी, 36 मिनट में। रवि एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा 24 में, और तीसरा चक्कर 36 मिनट में। तो कॉमन सेंस में हमें दिख रहा है कि 36 मिनट में दोनों उसी पॉइंट पर आकर दोबारा मिल जाएंगे, जब सोनिया 2 चक्कर पूरे कर लेगी और रवि 3 चक्कर पूरे कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर लाइट की बात हो, ट्रैफिक लाइट के बारे में बात हो, या खेल के मैदान में जब हम दौड़ते हैं उसके बारे में बात हो, या अलार्म घड़ी जो होती है उसके बारे में बात हो, कितने समय बाद दोबारा से बजेगी, कितने समय बाद दोनों बत्तियां, तीनों बत्तियां एक साथ जलेगी, कितने समय बाद दोनों लड़के, तीनों लड़के वर्ताकार पथ पर एक साथ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या क्वेश्चन है, अगर क्लॉक का क्वेश्चन हो कि अलार्म, 3 अलार्म है, इतने इतने मिनट बाद बजते हैं, कब एक साथ बजेंगे, 3 बत्तियां है ट्रैफिक लाइट, इतने इतने मिनट बाद वे बदलती है, तो तीनों कब एक साथ दिखाई देगी, या वर्ताकार पथ पर जैसे क्वेश्चन है, हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, सोनिया टेक्स इज इक्वल टू 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि टेक्स इज इक्वल टू 12 मिनट, रवि 12 मिनट लेता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टर से ही करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर कर दीजिए और 12 के भी प्राइम फैक्टर कर दीजिए। लास्ट में 8 है, 100% 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा
18, ये 3 से होगा 3 टाइम्स, और 3 भी 3 से 1 टाइम्स हो जाएगा। 12 100%, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। इनके फैक्टर इनके प्रोडक्ट के रूम में इनके सामने लिख दीजिए। 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 12 के फैक्टर इसके सामने, लेकिन सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखना होता है। पहला नंबर 2 है तो इस 2 के नीचे लिखिए। नेक्स्ट 2 है, यहाँ पे कोई नंबर 2 नहीं है इसलिए इस 2 को बाहर लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3, उसको 3 के नीचे, सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखना है, कभी भी गलती नहीं करोगे जिंदगी में। चलिए निकालना है हमें इसमें एलसीएम। LCM 18 और 12 का हिंदी में बोलते ले से, यानी लो सबसे। इस कॉलम से भी एक नंबर उठाएंगे, इस कॉलम से एक नंबर उठाएंगे, इस कॉलम से भी एक नंबर उठाएंगे, और लास्ट वाले कॉलम से भी एक नंबर उठाएंगे। सबसे एक नंबर उठाना होता है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी दोनों कितने मिनट बाद एक साथ मिलेंगे? 36 मिनट्स बाद। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 थी, और इसमें 7 क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।